विद्यार्थियों बहुत बहुत सारा स्वागत है। खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें, हंसते खेलते गाते रहें। ठीक है ना। आपको अगर ऐप डाउनलोड करना है तो आप यूँ करें कि आप इसी वीडियो के नीचे जाएं। ठीक है ना। इस वीडियो पर नीचे आके क्लिक करेंगे तो मोर का शब्द आएगा, मोर लिखा हुआ होगा, नीचे ईश्वरचंद सर का लिंक है, उसके माध्यम से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप के अंदर आपको बहुत सारी जो है वो यहाँ पर सुविधाएँ दी जाती हैं। ऐप के अंतर्गत आपको प्रीमियम स्टडी मटेरियल जो है यहाँ पे वो मिल जाता है ऐप में। साथ में करंट अफेयर्स मिल जाता है, जॉब अलर्ट्स मिल जाते हैं, डेली क्विज मिल जाते हैं, सब्जेक्ट वाइज क्विज मिल जाता है, मैगजीन मिल जाती है, पावर कैप्सूल मिल जाती है, नोट्स आर्टिकल्स मिल जाते हैं और वीडियोस मिल जाते हैं। साथ में शाम बैच खरीदने के लिए Y714 कोड का इस्तेमाल करके भी आप बैच ले सकते हैं। ठीक है। चलिए, इससे आपको डिस्काउंट हो जाएगा। साथ में बता दूं, मैं जो भी EMRS के विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ऑल इंडिया टेस्ट है। ठीक है ना। तो सभी बच्चे जो है इसी वीडियो के नीचे जाएँ और इसी वीडियो के नीचे जा करके मोर पे क्लिक करें और यशवर्धन सर का लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक करें और वहाँ पर आप टेस्ट सीरीज देखेंगे, ऊपर आपको ऐड दिख जाएगा इसका ऐसा ही लगा हुआ। उस पे जाएं, आप टेस्ट सीरीज पे जाएं, अपने आप को रजिस्टर करें। कोई भी EMRS का एग्ज़ाम दे रहा है अगर, तो 9 और 10 को, 9 तारीख को और 10 तारीख को आपके 2 टेस्ट होने हैं। 11 बजे से इस टाइम तय किया गया, रजिस्टर कर लो जाकर के, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री टेस्ट है ये दोनों। ऑल इंडिया रैंक भी आ जाएगी इसमें, तो ऐप के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। आप जाएं और अपना टेस्ट बुक कर लें और 11 तारीख को आज ही रजिस्टर करा लें। 10 से 15 हज़ार बच्चा रजिस्टर करवा भी चुका है। ऑल इंडिया आपको रैंकिंग इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो अभी इसी वीडियो के नीचे मोर पे क्लिक करें, यशवर्धन सर आएगा, उस लिंक पर क्लिक करें, ऐप डाउनलोड करें, EMRS में जाएं और अपना पेपर बुक कर लें। और फिर 11 बजे 11 AM पर सुबह 9 तारीख को पेपर दें, अपना स्कोर चेक करें, रैंक देखें अपनी। फिर 10 तारीख को फिर पेपर दें। 2 दिन आपके लगातार पेपर लगने वाले। 11 AM पे जाके अभी रजिस्टर कर दो। चलो भाई, भैंस के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? आंसर दें। भैंस के गर्भकाल की अवधि कितने दिन की होती है? आंसर दें। भैंस के गर्भकाल की अवधि कितने दिन की होती है? तो भैंस के गर्भकाल की अवधि जो है वो 307 दिन की होती है। 307 डेज, 307 दिन की जो है वो अवधि होती है भैंस के गर्भकाल की। ठीक है। चले, भारत में विश्व की कुल भैंसों की संख्या कितना प्रतिशत? आंसर दें। भारत में कितना प्रतिशत है? उत्तर दें। कितना प्रतिशत है यहाँ पर? तो यहाँ पर अगर हम बात करें 54% जो है यहाँ पर प्रतिशतता है। कितनी है? 54% जो है यहाँ पर भैंसों की प्रतिशतता है भारत के अंदर। सबसे अधिक भैंस भारत में ही है, दूध के लिए इस्तेमाल की जाती है। दूध, मांस और उन तीनों को प्रदान करने वाली प्रजाति कौन सी? चीगू, बर्बरी, पश्मीना, मेवाड़ी। बताएं भाई। तीनों का दूध दे देती है, मांस दे देती है और साथ में ऊन, तीनों दे देती है। कौन सी नस्ल है बताएं? तो इसके अंदर जो नस्ल है वो कौन सी? मेवाड़ी नस्ल है। चीगू, बर्बरी, पश्मीना, है ना, पश्मीना से ऊन ही प्राप्त होता है ना, बर्बरी जो होती है उससे मांस। ठीक है। तो यहाँ पर तीनों जो है मेवाड़ी नस्ल की से प्राप्त हो जाता है। सर्वप्रथम भारत में कृत्रिम गर्भाधारण किसने किया था? डॉक्टर P भट्टाचार्य, लिविंस, डॉक्टर संपत कुमार, सैंड। आंसर दें भाई, आंसर दें। भारत में सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधारण की जो गतिविधि है ना, वो किसके माध्यम से हुई थी? ठीक है ना। अब आने वाले 10 एक दिन अपन प्रश्न को हल करेंगे, फिर वापस थ्योरी पढ़ना शुरू कर देंगे। आंसर दें, आंसर दें इसके अंदर। तो डॉक्टर संपत कुमार, करेक्ट आंसर क्या है? डॉक्टर संपत कुमार जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है इसके अंतर्गत। डॉक्टर संपत कुमार जो है उन्होंने जो है उस सबसे प्रथम गर्भाधारण जो है यहाँ पे करवाया था। आगे बात करते हैं। हरा चारा, क्लास को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये गतिविधि। हरा चारा खाने वाले पशु के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है? विटामिन A, विटामिन B। हरा चारे के लिए अपन हे और साइलेज बनाते हैं, है ना, जो कि इंपॉर्टेंट है, हे एंड साइलेज। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें, ठीक है ना, कि हरा चारे के अंदर क्या होता है, तो विटामिन A। साथ में अपन दाना भी देते हैं पशुओं को, हे और साइलेज भी देते हैं, दाना भी देते हैं। पशुओं को भी भांति भांति के जो है वो भोजन दिए जाने चाहिए, जिससे उनका जो पोषण स्तर है वो बढ़ा रहे। तो चाहे आप दूध के लिए पाल रहे हो, मांस के लिए पाल रहे हो, ठीक है ना, उसके अंदर फिर क्या होगी? वृद्धि होगी। तो यहाँ पे विटामिन A जो है वो राइट आंसर है, विटामिन A। जाफराबादी नामक भैंस की प्रजाति कैसी होती है? आंसर है जाफराबादी नामक भैंस की प्रजाति कैसी होती है? उत्तर दें। जाफराबादी नामक भैंस की प्रजाति कैसी होती है? दुधारू, कम दुधारू, अधिक दुधारू, सभी। आंसर दें। जाफराबादी नामक, बताएं।
जाफराबादी नामक भैंस की कैसी होती है? आंसर दे में, उत्तर दे में। बताएं, क्लास शेयर करें, बताएं भाई कैसे अधिक दुधारू होती है ना? जाफराबादी, मुर्रा है, जाफराबादी है, मुर्रा है, जाफराबादी है, हरियाणवी है, ठीक है ना? तो अधिक दुधारू होती है, ठीक है। दुधारू गाय की प्रजाति कौन सी? देवनी, खीरी खड़ी, खिलारी, मावली, है ना? इसके अलावा थार पारकर भी गाय की प्रजाति है, थार पारकर भी है, ठीक है ना? कांकरेज भी है, ठीक है ना? राठी भी है, राठी भी है, ये भी है। इसमें से कौन सी है? आंसर दे। इसमें से कौन सी है? देवनी है ना, एक प्रमुख जो है दुधारू गाय की प्रजाति है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में जर्सी गाय भी आती है जो कि संकर है विदेशी गायों का, है ना? बहुत अधिक जो है वो उत्पादन जो है वो देती है। भारत में विश्व के गाय पशु प्रतिशत का लगभग कितना है? 5, 10, 15, 20? आंसर देवें, बताएं कितना प्रतिशत? विश्व के कुल पशु प्रतिशत का भारत में कितना प्रतिशत? 15% है ना? ठीक है। नेक्स्ट, किस जानवर की गर्भावधि सबसे अधिक होती है? हथिन, घोड़ा, भैंस, गाय? बताएं भाई, सबसे अधिक गर्भावधि, आंसर दें। सबसे अधिक गर्भावधि किसकी होती है? तो हथनी की सबसे अधिक गर्भावधि होती है भाई यहाँ पे, ठीक है ना? सिंपल सिंपल प्रश्न, आगे बढ़ते रहो। गाय की कौन सी प्रजाति पशु सिर उठाकर चलते हैं? हरियाणी, अंगोला, राठ, कांकरेज? सिर उठा करके चलते हैं, एक प्यारा प्रश्न। क्या है? सिर उठा करके चलते हैं, बताएं भाई, बताएं। तो कांकरेज जो है, राठ या राठी, ठीक है ना? कांकरेज सर उठा के चलती है भाई, है ना? दुल्की चाल के लिए गाय प्रसिद्ध नस्ल है, बताएं भाई। दुल्की चाल के लिए कौन सी गाय की नस्ल जो है, पढ़ा रखे हैं ये सब। दुल्की चाल के लिए बताएं भाई कौन सी गाय की नस्ल है? तो नागौरी, नागौरी नस्ल जो है, ठीक है ना, वो बहुत प्रसिद्ध है दुल्की चाल के लिए, ठीक है ना? नागौरी, अगर हम बात करें तो दुल्की चाल के लिए। मांस उत्पादन के लिए गाय की सर्वोत्तम प्रजाति कौन सी? आंसर दें। मांस उत्पादन के लिए गाय की सर्वोत्तम प्रजाति कौन सी है? बताया भाई। ठीक है ना? मांस उत्पादन जो है गाय से अपने इंडिया में तो देखो बैन है, ठीक है ना, लेकिन विदेशों के अंदर लोग खाते हैं। तो ब्राउन स्विस करके जो गाय की प्रजाति आती है वो है, यहाँ तो अपने बैन है, गौ माता मानते हैं, लेकिन अब कुछ लोग जो है वो खाने का भी शौक रखते हैं, है ना? एक दुधारू पशु के, ठीक है ना, एक कामधेनु को, जिसके कई सारे लाभ हैं, ठीक है ना, लेकिन अब है लोग पागल हुए हुए हैं तो खा रहे हैं विश्व के अंदर, ठीक है ना? तो ब्राउन स्विस नाम की गाय है, ठीक है ना, उसे खाते हैं। इनक्यूबेटर का ध्रुवीकरण किससे किससे करते हैं? नाइट्रोजन से, क्लोरीन से, मैगजीन से, मैग्नीज से, फार्मल्डिहाइड से? आंसर दें, आंसर दें इसका, बताया भाई। किससे ध्रुवीकरण किया? फार्मल्डिहाइड जो है उससे ध्रुवीकरण किया था इनक्यूबेटर का, ठीक है। नेक्स्ट, इनक्यूबेटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ने से मृत्यु दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपरिवर्तित घटती है, अनिश्चित रहती है, बढ़ती है? बताए। कार्बन डाइऑक्साइड इनक्यूबेटर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो जहां भी बढ़ेगी तो मृत्यु की प्रतिशतता जो है वो बढ़ेगी ही। क्या होगी? मृत्यु की प्रतिशतता जो है बढ़ेगी, बढ़ती है। चूजों की प्राथमिक अवस्था में 8 सप्ताह तक की देखभाल एवं प्रबंधन क्या कहलाता है? ब्रीडिंग, बिकिंग, फीडिंग, बूडिंग? आंसर दें। 8 सप्ताह तक जो देखभाल की जाती है, ठीक है ना, वो क्या कहलाती है? बताएं भाई, क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? वो बुडिंग कहलाती है। क्या कहते हैं? बुडिंग कहलाती है ना? 8 सप्ताह तक जो इनका ध्यान व्यान रखा जाता है, ठीक है ना, वो क्या कहलाती है? वो बुडिंग कहलाती है, ठीक है ना? 8 सप्ताह तक जो ध्यान रखा जाता है चूजों का, इसे बुडिंग। चूजे ब्रडर के कितने ताप पर एक दूसरे पर लदे रहते हैं? अत्यधिक, अधिक, बराबर, कम? आंसर दें, आंसर दें इसका। एक दूसरे पर लदे रहते हैं ब्रडर पर तो कम तापमान में लदे रहते हैं, कम तापमान में। एक वर्ष में कितनी बार लीटर बदलते हैं? बताया भाई, ये मिस प्रिंट तो नहीं हो गया? 2 बार, मिस प्रिंट नहीं, 2 बार लीटर बदलता है, ठीक है।
मुर्गी राशन में शीशे का प्रयोग किस लिए करते हैं? ऊर्जा देने के लिए, विटामिन पूर्ति के लिए, खनिज पूर्ति के लिए? आंसर देवें। किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? आंसर देवें। किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? आंसर देवें। बताएं। ऊर्जा देने के लिए शीशे का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? ऊर्जा देने के लिए। ऊर्जा देने के लिए जो है शीशे का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। मुर्गी में कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक बार में कितना वीर्य देता है? 0.10, 10 सीसी, 150 सीसी, 10 सीसी। मुर्गी में कृत्रिम गर्भाधान के लिए, जो बॉयलर्स नहीं है उनके लिए, तो 0.10 सीसी जो है वो यहाँ पर दिया जाता है। 0.10 सीसी जो है यहाँ पर वो दिया जाता है। ठीक है। 20वां, 2 सप्ताह 2 माह की उम्र तक चूजों की फीडिंग के लिए कितना राशन चाहिए? 2.5 इंच, 1.0 इंच, 6.0 इंच, 7.5 इंच। कितने राशन की उपलब्धता जो है वो होनी चाहिए? आंसर दें। स्थान चाहिए, है ना? तो 2.5 जैसे 1 वर्ग फुट के आसपास है, ठीक है ना मुर्गी, तो 2.5 इंच के आसपास जो है यहाँ पर जगह चाहिए। भैंसों का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? बास इंडिक्स, क्रिया हिरकस, बास बुबेलिस, बास टोरस। आंसर दें। बताओ भाई, क्या नाम है? तो यहाँ पे बास बुबेलिस जो है वो नाम रखा गया है। कृषि के लिए किस नस्ल के बछड़े उपयुक्त रहते हैं? साहिवाल, लाल सिंधी, थारपारकर, हरियाणा। आंसर दें। कौन से जो है वो बढ़िया रहते हैं? आंसर दें। आंसर दें। कौन से जो है वो बढ़िया रहता है कृषि कार्य के लिए? तो हरियाणा नस्ल के जो है वो बछड़े उपयुक्त रहता है। ठीक है ना। साहिवाल, लाल सिंधी, थारपारकर, ठीक है ना। तो हरियाणा किस्म के जो है वो क्या रहता है? सबसे ज्यादा उपयुक्त जो है वो रहता है। किस गाय का चेहरा लंबा और संकरा होता है? मेवाती, थारपारकर, देवनी, हरियाणा। बताया भाई। किसका चेहरा है ना लंबा और संकरा होता है? आंसर दें। किसका चेहरा लंबा और संकरा होता है? आंसर दें। किसका चेहरा लंबा और संकरा होता है? तो बताएं। किसका चेहरा लंबा और संकरा होता है? तो हरियाणवी जो है उसका चेहरा लंबा और संकरा होता है। हरियाणवी का चेहरा लंबा और संकरा होता है। ठीक है। वापस आएंगे प्रश्नों पर। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है अपने ऑल इंडिया टेस्ट रखा जा रहा है ईएमआरएस का। इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको कैसे होगा ये, है ना। ये 9 और 10 तारीख को फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होने वाला है। और ये टेस्ट जो है ये कहाँ होने वाला है? ये टेस्ट जो है ये अ, आपके जो है वो ऐप पर होने वाला है। ठीक है ना। 9 और 10 तारीख को टाइम है 11 AM। ठीक है ना। 11 AM पर ये टेस्ट होगा। ठीक है ना। 9 तारीख को भी होगा, 10 तारीख को ऑल इंडिया रैंकिंग निकलेगी। इस टेस्ट को कैसे प्राप्त करें? इस टेस्ट को प्राप्त करने के लिए अपने को क्या करना है? आपको अड्डा 24/7 के ऐप पे जाना है। इस वीडियो के नीचे जब आप जाओगे तो मोर पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर भी यशवर्धन सर अड्डा 24/7 लिखा हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही आपका ऐप डाउनलोड होता है वैसे ही ऐप डाउनलोड करने के साथ ही वो आपसे सिलेक्ट योर कैटेगरी पूछेगा। आपको स्टेट एग्जाम सेलेक्ट करना है, राजस्थान सेलेक्ट करना है, आपको ईएमआरएस सेलेक्ट करना है। ठीक है ना। आपको ईएमआरएस सेलेक्ट करना है, यहाँ पर स्टेट एग्जाम सेलेक्ट करना है और ईएमआरएस सेलेक्ट करना है, राजस्थान सेलेक्ट करना है और ईएमआरएस सेलेक्ट करना है। जैसे आप ईएमआरएस सेलेक्ट करोगे, ठीक है ना, यहाँ पर आपको जो है वो टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है ना। टेस्ट सीरीज, है ना। और यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको दिख जाएगी वो ऑनलाइन टेस्ट को रजिस्टर कर लेना। और जैसे आप साइन अप या रजिस्टर करोगे 9 तारीख को फ्री टेस्ट दे सकते हो, 10 तारीख को फ्री टेस्ट दे सकते हो सुबह 11 बजे।
ठीक है ना, सुबह 11 बजे आप टेस्ट दे सकते हो। इसी प्रकार से इसी लिंक पर, जो नीचे मोर के नीचे जो मेरा लिंक दे रखा है, इसी लिंक पर अगर आप क्लिक करोगे, ठीक है ना, तो स्टेट एग्जाम सेलेक्ट करें, राजस्थान सेलेक्ट करें, RMSSB सेलेक्ट करें। इसके अंदर आपके जो है वो पशु परिचर टेस्ट सीरीज पे क्लिक किया गया मैंने। टेस्ट सीरीज पशु परिचर की 169 रुपये में। ऑनलाइन क्लास अगर आपको चाहिए तो श्याम बैच है आपके लिए, ठीक है ना। कौन सा बैच है? आप श्याम बैच जो है वो आपके लिए यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है ना। श्याम बैच है Y714 अप्लाई, 829 रुपये का। 829 रुपये का जो है श्याम बैच है, ठीक है। Y714 कोड आपको इसमें लगा देना है। साथ में ही यहाँ पर 300 प्लस घंटे की आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी, है ना। ए पार्ट के अंदर राजस्थान जीके है, और बी पार्ट के अंदर जो है वो क्या है? पशुपालन है, पशुपालन है, ठीक है ना। साथ के अंदर ही बात करें तो PDF मिल जाएंगे आपको, नोट्स मिल जाएंगे आपको, PDF नोट्स, वीकली टेस्ट मिल जाएंगे आपको, शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे आपको रिवीजन करने के लिए। साथ में बैच में रिवीजन भी कराया जाएगा, और MCQ तो हल होंगे होंगे, साथ में डाउट सेशन भी होगा। ये सब सुविधाएं आपको मिलेगी 29 दिसंबर से, मतलब नए साल के आसपास। आज कितनी होगी? समय निकलते वक्त नहीं लगता है ना। 29 दिसंबर से इस बैच को अपन क्या करेंगे? चालू करेंगे नए साल में, है ना। अब तो वैसे भी RMSSB का, अब जितने भी थे गुर गए, क्योंकि बहुत सारे पेपर आउट होने के आरोप RMSSB और RPS दोनों पे है। सरकार अब बदल गई है अपनी। अब जब सरकार अपनी बदल गई है तो अब RMSSB के चेयरमैन और RPSC की भी कार्रवाई होंगी, ठीक है ना। यहाँ पर भी महकमा जो है वो बदला जाएगा, और जब महकमा जो है वो बदला जाएगा यहाँ पर, तो फिर जो है परिवर्तन होंगे। तो अभी इन प्रक्रियाओं के अंदर थोड़ा समय लग जाएगा। नई सरकार शपथ लेगी, नई सरकार अपने मोड में आएगी, जब तक सभी एग्जाम को होल्ड पे डालेंगे ये लोग, है ना। और फिर जैसे ही गठन होता है RMSSB RPSC के नए रूपरेखा का, ठीक है ना, उसी के साथ जो है वो काम चालू हो जाएगा, ठीक है ना। उसी के साथ काम चीज क्या हो जाएगा आपका? चालू हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप अभी आराम से निश्चिंत होकर तैयारी करें। नई सरकार आएगी, नई रोशनी लाएगी, नई तरीके से एग्जाम्स की तैयारी है, ठीक है ना। नए मेंबर्स, चेयरपर्सन्स आएंगे, ठीक है ना। और हम कोशिश होनी चाहिए सरकार की, कम से कम पेपर तो आउट ना हो, है ना। एग्ज़ाम हो तो लगभग जनवरी फरवरी तक आप मानो इसका नोटिफिकेशन निकलेगा। मई जून जुलाई तक इसका एग्ज़ाम होने की संभावना है। पहले भी अप्रैल जून के एग्ज़ाम की संभावना थी, अब ये मानो 2 1 महीना आगे बढ़ गया। सितंबर, अगले साल सितंबर के, और टाइम निकलते देर लगती। मैं ऐसे बोल रहा हूँ सितंबर में एग्ज़ाम होगा, तो आपको लगता है कि सितंबर है सर, पर लेकिन अभी अक्टूबर से दिसंबर आने में पता चला गया अपने को। आचार संहिता लगी, CM साहब ने दोनों घोषणाएं फटाफट कर दी, बहुत जल्दी जल्दी घोषणाएं कर दी, पता नहीं मतलब आचार संहिता लगने से पहले फिर नोटिफिकेशन आ गया, RMSSB नोटिफिकेशन डाल दिया, फिर नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिया। फॉर्म जब अपन भरने वाले थे सब बच्चे, तब उन पे फॉर्मों पे रोक लगा दी। तो इस तरह का बरबंडे केवल और केवल वोट प्राप्त करने के लिए किया गया। आप खुद देखो टाइमलाइन, भाई 7 या 8 तारीख को आचार संहिता लगी, उससे पहले वैकेंसी निकाली उन्होंने स्पीड से। बाद में फिर वैकेंसी निकाल करके अज्ञात कारणों की वजह से जो है वो फॉर्म नहीं भरवाए जाएंगे। क्यों भाई? तुम नोटिफिकेशन निकाला क्यों भाई? कोई भी संस्था जब कोई नोटिफिकेशन निकालती है इसका तो फॉर्म भरवाएगी वो, लेकिन फॉर्म भरवाने का तो उद्देश्य था ही नहीं, केवल बरगलाना था वोटर को कि देखो ये सब वैकेंसी भी हम देंगे। लेकिन वो स्कीम होगी फेल। तो अब जो नई सरकार आई है, नया बोर्ड आएगा, नए लोग आएंगे, वो ये देखेंगे कि सच में इन वैकेंसी की गुंजाइश थी या नहीं थी, केवल लोक लुभावन के लिए वैकेंसियां दी गई थी। इस गहराई को भी जांच करना पड़ेगा। ये वैकेंसीज भी जांच का विषय है, क्योंकि जब सूचना दी गई, नोटिफिकेशन निकाला गया, तो फॉर्म भरने की तैयारी भी होनी चाहिए थी। फॉर्म भरने में क्या है, पूरा ऑनलाइन सिस्टम है। हो सकता था भाई RS प्री का भी तो एग्जाम लगा, रिजल्ट भी आ गया, प्री का मेंस की भी कॉल हो गई, ठीक है ना। बहुत जल्दबाजी दिखाई आयोगों ने, ठीक है। तो गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या कुछ और कितना गोलमाल है, कितनी गंभीरता के साथ गोलमाल है, ठीक है ना। ये देखना पड़ेगा अपने को। नई सरकार की शुभकामनाएं, जुड़े रहें, है ना। पढ़ें लिखें,
और खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें, हंसते खेलते गाते रहें, जुड़े रहें राज संडा 24/7 के साथ में। हम जल्दी पूरी ऊर्जा के साथ में अभी हम ईएमआरएस में लग रहे हैं, और प्लीज़ उसमें कोई भी पेपर दे ईएमआरएस का, प्लीज़ जा करके जो है रजिस्टर्ड जरूर कर लेना अपने आप को, जो 2 फ्री टेस्ट दे सको 9 और 10 तारीख को आप लोग 11 AM पर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें, हंसते खेलते गाते रहें, पढ़ते रहे मेरे साथ, बने रहे मेरे साथ। धन्यवाद। और शाम बैच है ना, 29 दिसंबर से शुरू होगा। Y714 कोड का इस्तेमाल करके शाम बैच आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।